जाता है और आर्य समाज द्वारा ही इसी विषय को हम बहुत ही अच्छा आदरणीय संतोष वेदालंकार जी ने पितरों की व्याख्या की। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध और यशोवृद्ध, ऐसे सब पितर हमारे पूज्य हैं। उनका मान सम्मान समाज में और प्रत्येक घर में होना ही चाहिए। ये तो अपनी संस्कृति है। इसमें हमारा भी स्वार्थ है। अपने यहाँ कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। जो पितर हैं, जो वृद्ध हैं, सभी प्रकार से ज्ञान, अनुभव, यश, तो उनका सम्मान करना ही चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। भाव से कहा जाता है, अगर आर्य समाज आज के इस अवसर पर जो कोई अन्य सुरेंद्र कुमार निगम से जो आपसे परिचित हो और आज है श्री रमा। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको आर्य समाज से जुड़ी हुई खबरें दिखाता रहता है, तो इस समय हम रकाबगंज में, जहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये नगर आर्य समाज के द्वारा वयोवृद्ध सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ में आचार्य जी हैं। आचार्य जी से हम बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पे 10 लोगों का सम्मान किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सर, आपका बहुत बहुत जो हमारे जीवन का उपकार करते करते और वृद्ध हो गए, उनके प्रति हमारा कर्तव्य ये है कि उम्र की ढलती हुई इस अवस्था में हम उन्हें सहारा दें, अन्न से, फल फूल से, सम्मान से, हर प्रकार से उनकी सेवा करें और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाए। यदि आज हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमारा सम्मान नहीं करेंगी। इसलिए इन पूर्वजों का सम्मान परम आवश्यक है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया, कार्यक्रम की रूपरेखा दिखाया, हमारे साथ में सर जी से हम बात करेंगे। जिस तरह से आर्य समाज को लेकर के निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं, तो सर क्या कहना चाहिए कार्यक्रम के बारे में? ऐसे कार्यक्रम तो बार बार होने चाहिए, क्योंकि इन कार्यक्रमों से एक तो जो हम संदेश देना चाहते हैं समाज में, वो संदेश जाता है ठीक से। वयोवृद्ध जिन्होंने कि देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उनके अनुभव हैं, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, उसका लाभ तो समाज को मिलना चाहिए। तो जब हम उनको इस प्रकार के कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी ये समझ में आता है कि हाँ, हमको भी ऐसा करना चाहिए। जब समाज में इस प्रकार का संदेश जाता है और समाज करता है, तभी समाज आगे बढ़ता है। जिसे वयोवृद्ध सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जहां तक एक तरफ वृद्धाश्रम तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में खुल रहे हैं। लोग अपने माता पिताओं को घर में न रख के वृद्धाश्रम में भेजने की जो है एक सोच उन लोगों की हो गई, तो इस पर क्या कहेंगे सर? वास्तव में तो अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में तो परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर परिवार में हमारे माता पिता, दादा दादी हैं, तभी हमारा परिवार सुखी रह सकता है। केवल अपने सुख के लिए माता पिता को, या जो वयोवृद्ध है, से हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनको वृद्धाश्रम में भेजना, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेश की संस्कृति, जो ठीक नहीं है। इस तरफ हमको नहीं जाना चाहिए, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, और अपने घरों में माता पिता की सेवा, उनका आशीर्वाद, और वो जब रहते हैं तो उनके कारण से हमारी नई पीढ़ी वो भी
सुसंस्कारित होती है। तो इस नाते से जो आज का चलन शुरू हुआ है वृद्धाश्रम का, वो वृद्धाश्रम का चलन भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हम ये नहीं चाहते कि इसको बढ़ावा मिले। हम चाहते हैं कि परिवार में सभी ऐसे वृद्धजनों का, पूज्यजनों का सम्मान हो और हम उनकी आज्ञा माने। जैसे आपने देखा होगा पहले संयुक्त परिवार, जहाँ दादा दादी, बड़े पापा, छोटे पापा सब लोग रहते थे, वहीं पे आज जैसे माता पिता कहीं और रहते हैं, दादा दादी कहीं और रहते हैं। इस तरह से परिवार जो है संयुक्त ना होकर वो अलग अलग जो है बट गया है एकदम से। इस पर क्या कहेंगे? अब इसमें आज की जो आधुनिक जो पद्धति है उसमें अब जो पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, कई बार दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, तो इस नाते से 4 भाई हैं तो वो अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो इसलिए अब एक आज की मजबूरी है कि परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं और कई ऐसे परिवारों में जहाँ पर कि अलग अलग भाई रह रहे हैं, 2 भाई 3 भाई रह रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, तो माता पिता कभी बड़े भाई के यहाँ, कभी छोटे भाई के यहाँ अलग अलग अपने जो संतान हैं अपनी बेटी के यहाँ कभी चले जाते हैं। तो ये भी आज अनेक स्थानों पर देख रहे हैं। तो छोटे परिवार होना कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे जो छोटे परिवार हैं वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार जब घर में कोई विशेष आयोजन होता है तो सब इकट्ठे आ जाते हैं। हाँ, सब आते ही हैं, तभी घर का आनंद आता है ना। तो इस नाते से ये भी परंपरा स्थान स्थान पर अब चली है कि कोई इस प्रकार का वर्ष में आयोजन हो जिसमें पूरा का पूरा परिवार जो अलग अलग स्थानों पर रहता है वो आए। गाँव में आज भी संयुक्त परिवार है। मैं अभी जयपुर में था, जयपुर का एक परिवार अपने कार्यकर्ताओं का, उसमें 54 घर के सदस्य हैं, सब एक ही साथ रहते हैं। जितनी बहुएं हैं सब एक साथ भोजन बनाती हैं, सब लोग एक साथ वहीं रहते हैं। तो अनेक स्थानों पर संयुक्त परिवार का चलन है, लेकिन अब इतने बड़े घर आजकल हैं नहीं और नौकरी के लिए भी अलग अलग जाना पड़ता है। तो इसलिए ये मजबूरी में वो छोटे छोटे परिवार हुए हैं, लेकिन मन एक रहे ये आवश्यक है। भले ही दूर रहें लेकिन मन तो एक होना चाहिए, वो भी दिखाई देता है अनेक स्थानों पर ये चलता है। तो हमारे साथ मंत्री के बारे में वो क्या कहेंगे और कितने लोगों का सम्मान करा गया था? सर आपका स्वागत। धन्यवाद। वयोवृद्ध सम्मान नगर आर्य समाज के द्वारा लखनऊ में फैली सभी आर्य समाज के वरिष्ठतम सदस्य जो कई वर्षों से आर्य समाज का सेवा कर रहे हैं, आर्य समाज का काम कर रहे हैं, उनमें से 10 सदस्यों का जो वरिष्ठ थे उनका सम्मान किया गया है, जिसमें से आर्य समाज तेलीबाग, सदर, राजाजीपुरम और मानसरोवर, ऐसी बहुत सी समाजें हैं, गोमती नगर। आज हम आपको लेकर के आए थे रकाबगंज में, जहाँ पे नगर आर्य समाज के द्वारा वयोवृद्ध सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पे 10 लोगों का सम्मान किया गया। दूर दूर से सभी लोग आए हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरह से जो वृद्ध लोग हैं, यानी कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से हमारे सर पे आशीर्वाद के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं आशीर्वादों का आज सम्मान समारोह था, जो कि आपका नगर आर्य समाज के द्वारा रकाबगंज में किया गया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि आर्य समाज से जुड़ी हुई खबरों में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जा रहना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।